मुझे बताएं आप पीएसएल को लेकर कितना एक्साइटेड है? कल मैच स्टार्ट होने जा रहा है और आपकी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर खेलेगी कल। कलंदर दिल से कल लाहौर कलंदर्स खेलेगी कल, जो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स हैं। इफ वी लुक एट द अदर स्क्वाड्स, उनके कोई इतना खैर नहीं है, मजेदार नहीं है, मजेदार नहीं है। पेशावर ज़ल्मी का अच्छा है, डिसेंट है, पिंडीज का अच्छा है, लाहौर कलंदर्स का अच्छा है। तो ये तीन हैं। बाकी सारों के अगर हम देखें तो नॉट सो गुड। कराची का ओके, इस्लामाबाद का ओके, हैदराबाद आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन। उनका बॉलिंग साइड इज वेरी वीक। हाँ, हैदराबाद की बॉलिंग साइड इज वेरी वीक। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल कल आई एम गोना बैक माय बॉयज एज ऑलवेज। आई थिंक और आपका फेवरेट कौन है वैसे आपकी टीम के अंदर? फखर। फखर जमान। फखर पे आपको फखर है? फखर पे मुझे फखर है। मुझे अब्दुल्ला शफीक भी बहुत पसंद है। मुझे शीनो भी बहुत पसंद है। मुझे सिकंदर भाई भी बहुत पसंद है। अच्छा, हमें कॉल पे ज्वाइन कर चुके हैं ताबिश। ताबिश, कल से पीएसएल 11 स्टार्ट होने जा रहा है जिसका सबको इंतजार था। इस बार तो पीएसएल की मेरे ख्याल से एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा है क्योंकि 2 टीम्स की एडिशन भी हुई है। हम उनको भी देख रहे हैं कि वो टीम्स किस तरह से परफॉर्म करेंगी। तो आप बताएं कि कल लाहौर वर्सेस हैदराबाद का मैच है, तो आपको किस टीम से ज्यादा उम्मीद है? देखिए, लाहौर हाल ही में ही जो है चैंपियन बनी और वो अपने डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर भी अपने टाइटल्स को डिफेंड करती रही है। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि इस वक्त हैदराबाद, जहां से पाकिस्तान को काफी क्रिकेटर्स ने रिप्रेजेंट किया, अगर मैं आपको रिसेंट पास में बताऊं कि पाकिस्तान को जिन जिन खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंट किया, फैसल अतर फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलोंग्स टू हैदराबाद। शायद कुमरानी हुआ करते थे, अंडर 19 के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अगर हनीफ मलिक मौजूद है, उनका ताल्लुक भी हैदराबाद से। फिर हसनैन और बहुत सारे हैदराबाद के खिलाड़ी, और स्पेशली जो ओनर है फवाद सरवर, उनका भी यही इनिशिएटिव है कि उन्होंने टीम खरीदी इसलिए कि वो चाहते हैं कि हैदराबाद और वो खिलाड़ी जिन्हें कराची के अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो उन्हें चांस मिले। ये बड़ा अच्छा और पॉजिटिव इनिशिएटिव है। और इस तरह के अगर इन्वेस्टर्स, इस तरह के मतलब क्रिकेट लवर्स जो अगर पीसीबी में इन्वेस्ट करते हैं, पीएसएल के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव है। फिर हम्माद आजम, आप बड़े टाइम के बाद देखेंगी हम्माद आजम को, जब अब्दुल रज़ाक साहब जो है वो क्रिकेट को अलविदा कह रहे थे तो हम्माद आजम जो उनकी जगह ले रहे थे। तो हम्माद आजम एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है, लेकिन हमारे जो पीसीबी ने उसको उस तरीके से कैरी ऑन नहीं किया। फिर वो यूएसए चले गए और वहां वो किंग्समैन के लिए क्रिकेट खेलते रहे। शर्जील किंग्समैन के लिए क्रिकेट खेलते रहे, अवेश दिया और दीगर बहुत सारे लोग हैं जो इस सर्कल में किंग्समैन के साथ यूएसए में उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब हैदराबाद होस्टिंग किंग्समैन जो है वो बड़ी जबरदस्त अंदाज से सामने आई है, और जिस तरीके से उन्होंने चीजों को इनिशिएट किया है वैसे ही उनके बड़े ज्यादा चर्चे हैं। आई वांट एक अच्छा मैच हो, और देखें एक अच्छा मैच होने के साथ साथ एक और चीज भी की बात की है। हम्माद आजम पीएसएल के स्टार्टिंग में हमें नजर आए थे, लेकिन उसके बाद वो मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गए थे। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारे नाम नजर आए थे। शोएब मकसूद नजर आए थे, फिर आपने शोएब मकसूद को उस तरीके से जो है कैरी ऑन किया नहीं। राहत अली नजर आए थे, उनको कैरी ऑन किया नहीं। उमर अकमल मौजूद थे, फिर वो गायब हो गए। और उमर अकमल को भी आपके सिस्टम ने जिस तरीके से दीवार से लगाया, मुसलसल उमर अकमल के साथ जो ज्यादती की गई। अब आपको मैं हाल ही में बताऊं कि आप उस्मान खान को कैरी ऑन कर लेते हैं, आप गाजी गौहरी की डेब्यू करा देते हैं जबरदस्ती, लेकिन उमर अकमल के साथ ना जाने क्या इस सिस्टम का लेना देना है कि वो उमर अकमल को चांस नहीं देना चाहता। जो आदमी 6 वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट करे किसी नेशन को, उसके साथ ये ज्यादती। आप मतलब खिलाड़ियों को चाहते हैं कि वो किसी अहमद शहजाद की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल, बट नाउ अहमद शहजाद इज डूइंग ग्रेट जॉब ऑन नेशनल टेलीविजन, और वो वहां अपनी तस्वीर और तबसरे पेश कर। मैं नहीं समझता ही वांट्स टू रिटर्न बैक टू द क्रिकेट अरीना, और वो नहीं चाहते। लेकिन यस, उमर अकमल इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो बड़ा अपने को टाइम दे रहे हैं, बड़ा फिट है वो। आप उनको बड़े रिस्पेक्टफुली, मैं चाहता हूँ रिस्पेक्टफुली, बड़ा प्यारा खिलाड़ी है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, एक लेगेसी अकमल बिरादरान की रही है। तो आप रिस्पेक्टफुली उमर अकमल को एक बड़ा इवेंट लाने के बाद उन्हें कहें कि यार आपसे हम कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, तो और वो देंगे। उमर अकमल पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, वो पाकिस्तान खेलेगा तो वो दुनिया भर में वो रिप्रेजेंट करना चाहता है पाकिस्तान को। उसने पाकिस्तान की खातिर मुख्तलिफ इवेंट्स छोड़े। वो आज के जो हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान को छोड़ते हैं, इवेंट्स बड़े बड़े जब आते हैं, तो ये तमाम खिलाड़ी जो है लीग क्रिकेट में चले जाते हैं। लेकिन उमर अकमल वो उन चंद खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़े। लेकिन आज हमारा सिस्टम जिसने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ इस तरीके की नाइंसाफी और इस बड़ी माजरत कायम, और किसी भी सिस्टम में
अगर ऐसा होता तो बिल्कुल खिलाड़ी बड़ा अपसेट होता है, और हम चाहते हैं कि वो जो है इस तरीके से ना हो। आप जो है आपके क्रिकेट उसको एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दे और एक अच्छा फेयरवेल दे। ये डिजर्व नहीं करते उमर अकमल की जो लेगेसी है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त ये पीएसएल जो है बड़ा जबरदस्त पीएसएल होने जा रहा है, लेकिन हाँ जो खबरें कुछ चल रही थी, शायद आपकी नजर से भी गुजरी होगी, मेरी की नजर से भी गुजरी है, कि कुछ अरीनाज जो है, कुछ स्टेडियम्स में शायद क्राउड नहीं होगा, तो बड़ा वो सैडन है। या इस तरह की चीजें अगर होती हैं और हमारे बिल्कुल ताबिश। क्राउड पीएसएल से हमारी कॉम जुड़ी हुई है, हाँ ये जी, पूरा ऐसे ये नेशन जो है कौम क्रिकेट पीएसएल से लविंग। जुड़ी हुई है और सब लोगों को बहुत इंतजार है पीएसएल का। गजाल, उमर अकमल एक फेयरवेल तो डिजर्व करते हैं, और साथ ही साथ में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तमाम कैप्टन्स की। मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बताएं कि सब लोगों ने क्या कहा। जितना थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ वो ये है कि सारे कैप्टन्स, बाबर, शाहीन, ये बोले हैं, क्या हो गया है मुझे, बोले हैं कि वो लोग काफी ज्यादा पुरज़्म हैं और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। और ये अच्छी क्रिकेट तो हम लोग कब से सुनते आ रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, कोई वर्ल्ड कप स्टार्ट हो, कोई लीग स्टार्ट हो, कोई भी टूर्नामेंट स्टार्ट हो, हमें यही सुनने को मिलता है कि हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन हाल बाद में कुछ अलग ही हम लोग को देखने मिलता है। तो क्या पीएसएल में भी इन लोगों ने अच्छी क्रिकेट वाकई में खेलनी है कि वही वाली चीजें हम लोग को दोबारा से देखने को मिलेंगी? मैं टैरो कार्ड्स तो मेरे पास हैं मैं बता दूं क्या आपको, तैयारी लग रही है लेकिन आपको देखिए इनकी? ऑब्वियसली दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू पुट देयर ए गेम इन इट। और वो पीएसएल में तो उनकी ए गेम ही नजर आती है, बिकॉज आप माने या ना माने, द स्टैंडर्ड इज नॉट दैट हाई कंपेयर्ड टू इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ कोर्स। और हमारे यहाँ पे उस तरह के की प्लेयर्स भी नहीं होते। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें हम, तो अगर ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप मुझे कहना कि हाउ वुड आई रेट इट, आई वुड नॉट रेट इट मच high because I found it very kind of unprofessional and non-serious. In terms of? If you were to look at the panel of the captains, everyone was kind of laughing and थोड़ा सा non-serious थे। अच्छा आप बोल रहे हैं, अच्छा नहीं हम बता दें, तो वो आपस में उधर हंस रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो कोई और हंस रहा है, उनकी आपस में बातचीत चल रही है, and it all the aesthetically भी इतना कोई pleasing नहीं लग रहा था मुझे। It all looked like a clutter. It looked like a mess to me. तो मुझे कोई इतना मजा नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के। जो कुछ सवाल हुए और डेविड वार्नर से पूछा कि यू नो यू आर 39 years old, आप क्या आपको लगता है कि आपकी ऐसी फिटनेस है कि आप बाकी सब प्लेयर्स के साथ compete कर पाएंगे, लीडिंग रन गेटर्स के साथ? तो उन्होंने कहा कि look, age is just a number and it all depends on your diet and fitness and I am completely fit and we are। उन्होंने अभी सेंचुरी भी मारी है उन्होंने, और काफी कमाल सेंचुरी मारी है। तो उन्होंने कहा है कि we are ready to smash these boys, these are the teams, और they have the full potential to do it। हाँ, जो सवाल उनसे साथ किया गया था कि अब टॉप ऑर्डर में आपके पास यंगस्टर्स भी आ गए हैं, उधर से सलमान अली आगा भी आ गए हैं, पिछले साल आपने नंबर 3 पे खेला था, इस साल आप क्या वो करेंगे ना? तो उसका कोई ऐसा उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने गोल मटोल करके दूसरा जवाब दे दिया था कि वी आर रेडी, द कॉम्बिनेशन इज लुकिंग गुड एंड वी आर ग्लैड टू हैव सलमान अली आगा एंड एडम ज़ैम्पा। बाकी एक और सवाल किया गया था जी कि मेरे ख्याल से शाहीन रिजवान और शादाब से किया था, ये किसी रिपोर्टर ने किया था कि आप देखें कि अभी हमारे जो मुल्क के हालात हैं, जितने भी ऑडियंस है क्रिकेट की, दे आर वेरी अपसेट, काफी मायूसी है उनमें, उनको खास उस तरह का मजा नहीं आ रहा, हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। तो पीएसएल में आपको लगता है कि वो 10 साल भी हो गए हैं, तो जो स्टैंडर्ड है वो ये अवाम के लिए हो पाएगा, नहीं होगा, ऐसे वैसे। तो शाहीन ने पहले जवाब दिया, फिर रिजवान आए, तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली कौम हमारी मायूस है, उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब जब तक ये उन्होंने नजम सेठी को क्रेडिट दिया, व्हिच इज गुड कि पीएसएल उन्होंने स्टार्ट कराया, तो क्रेडिट उनको जाता है। और कॉम वाले क्वेश्चन को उन्होंने आंसर करते हुए एड्रेस किया इशू को, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे लगे ना पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने कहा कि देखें ऑब्वियसली हमारी जितनी भी कॉम है वो काफी मायूस है, हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और हमारी नेशनल टी20 साइड में भी आप देखें कि कोई नंबर वाला किसी और नंबर पे खेल रहा है, किसी का कोई नंबर नहीं है, ये नंबर उधर उधर, वो वाला नंबर इधर। तो हमें उसको सेटल करना पड़ेगा, हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा, फिर जाके हमारी टीम के भी रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं, पीएसएल के भी बेहतर होंगे। तो उन्होंने ये जो बात की, इट वाज अ वेरी वेरी की टेक अवे कि हमें अपना पूरा जो बैटिंग यूनिट है उसको, नेशनल टीम का भी, उसको हमें सही करना है। हमें ये नहीं कर सकते कि हम रेलू कट्टा साइड बना लें कि बेशक ओपनर है उसको हम छठे नंबर पे खिला देंगे, फिनिशर को हम तीसरे पे खिला देंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे, उसको हम इधर ले जाएंगे। दैट वाज अ गुड टेक अवे। बाकी एक सवाल ऐसा था जिसका कोई जवाब नहीं आया। कौन से वाला? वो सवाल था हमारे साथ ही बैठे होते हैं इस सोफे पर मिस्टर इमरान सुहेल। उन्होंने पूछा शादाब से, बाबर से, शाहीन से, जो कि तीनों ही कैप्टनसी के दावेदार हैं, बिल्कुल, उनसे पूछा कि बारी बारी करके कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं आती, तो आप क्या व्हाट डू यू थिंक, कि शादाब से पूछा कि आप कैप्टनसी के हकदार हैं, दावेदार हैं, आप कहते हैं आप देखा जा रहा है कि आपको किस तरह से आप करेंगे। बाबर से भी इस तरह का कुछ पूछा है, शाहीन से पूछा कि आपको दूसरे फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाता है, आप ओडीआई के कैप्टन हैं लेकिन लोग आपको टी20 का मानते हैं, तो इधर भी आप परफॉर्मेंस से प्रूव भी करते हैं, आप कर पाएंगे वो ये।
तो किसी ने खैर वो आगे भी नहीं बढ़े जवाब देने। शाहीन ने बस अपना माइक ऑन किया और उन्होंने कहा कि देखिए ये PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जब हम नेशनल क्रिकेट टीम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे उसके लिए हम माइक के सामने आगे बैठे होंगे, तब आप हमसे जितने मुझे सवाल पूछने पूछें, हम आपको उनका जवाब भी देंगे, लेकिन अभी के लिए नो आंसर। ये इतना इररिलेवेंट क्वेश्चन था कि वो लोग इस पैनल के ऊपर बैठ के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल का जवाब भी ना देते। देखिए, मैं जहां तक बात रही क्वेश्चन के रेलेवेंस की, तो आई वुड समवट साइड विद द कैप्टन देयर कि जब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है PSL की, तो इमरान भाई आप क्यों ऐसे कह रहे हैं कि आप वर यू लुकिंग फॉर अ क्लिप कि मैं जरा पूछ लूं कि आपने ये सारे, कि देखिए जो उनके सवाल हैं वो काफी लेजिटिमेट हैं, वो लेजिटिमेट है, इनसे मैं डिसरिगार्ड नहीं करूंगा कि ये जरा भी लेजिटिमेट नहीं है, वो काफी लेजिटिमेट और वैलिड सवाल हैं, लेकिन वाज दिस द राइट टाइम टू आस्क दीस क्वेश्चंस? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। इमरान सुहेल अभी हमें थोड़ा टाइम में ज्वाइन करेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या रिएक्शन था फिर उस सवालों के बाद। तो ताबिश, मुझे आप बताएं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से रेट करते हैं? देखिए, रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम दुनिया भर में कप्तान इस तरह से जेस्चर शो करते हैं। यकीनी तौर पर डेविड वार्नर की कराची किंग्स के साथ शमूलियत एक उनके लिए बड़ा मुस्बत अमल होगी। हमने इवेंट्स के अंदर कराची किंग्स की परफॉर्मेंस वैसी नहीं देखी जैसी उनके जानिब से उनका टाइटल नेम है कराची किंग्स, लेकिन परफॉर्मेंस वो किंग्स वाली नजर नहीं आती थी। हाल ही में एक दो इवेंट्स में उन्होंने दिखाया वो जेस्टर कि लाहौर के अंदर जब से शाहीन शाह अफरीदी ने उनकी क़यादत संभाली है तो वो एक पॉजिटिव इंटेंट शो कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नाम जोड़े जब तक फहद राना साहब मौजूद थे तो परफॉर्मेंस आपके सामने थी। दो नई टीमें आई हैं, इन पर अभी तबसरा करना ज्यादा मुनासिब होगा नहीं, उनकी परफॉर्मेंस उनके बड़े खिलाड़ियों की जानिब से ही सामने आएगी। फिर आपके जो मुल्तान सुल्तान है उसकी ओनरशिप तब्दील हुई है, रिजवान उसके कप्तान है, चंद खिलाड़ियों में तब्दीलियां हुई हैं, तो ये चीजें एक नई टीम के साथ उतर रहे हैं, तो वो देखना होगा रिजवान किस तरीके से डील करते हैं। वैसे ही आजकल रिजवान के सारे गर्दिश में जिस तरीके से निशाने इबरत बनाया गया उमर अकमल को, इस तरह से निशाने टारगेट जो है बनाया जा रहा है मोहम्मद रिजवान को भी करंटली क्रिकेट के अंदर, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए अच्छी कप्तानी करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं तो वो भी लिमलाइट में आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ रिजवान जो है बड़े ज्यादा इंटेंटफुल खिलाड़ी हैं, वो इंटेंट शो करते हैं, जब उन पर मुश्किल आती है तो वो खुदा का बंदा इतना जबरदस्त है कि वो जो है जिस तरीके से अपने खेल को पेश करता है चीजें उसके लिए पॉजिटिव हो जाती है। तो रिजवान बड़े पॉजिटिव माइंड और स्ट्रॉन्ग माइंड के खिलाड़ी हैं। फिर रही बात बाबर आजम की, एंड अगेन बाबर आजम की कैप्टनसी फ्रॉम सिंस अंडर 19 टिल नाउ कुछ उन्होंने अच्छा किया नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी उनके पास कोई ऐसी चीजें हैं नहीं जब वो हम उसको शोकेस पे शो करें। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया और हम आपको इसी तरह से तंग करते रहेंगे थ्रू आउट द PSL।